ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोलेनाथ। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे परिवर्तिनी एकादशी के बारे में। परिवर्तिनी एकादशी का प्रारंभ हो रहा है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है, पूजा विधि क्या है और दशमी तिथि का नियम क्या है, इन सारी बातों पे आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही सुने। कोई भी बात इस वीडियो की अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक अवश्य ही करिए। आपके लाइक हम लोग को प्रेरणा और ऊर्जा देते हैं, वही एकमात्र जरिया है जिससे पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, परिवर्तिनी एकादशी का महत्व क्या है, पहले महत्व जानते हैं। दोस्तों, परिवर्तिनी एकादशी के दिन व्रत करने से व्रती के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु आपके आर्थिक कष्ट दूर करते हैं और आपके घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं। इस व्रत को करने वालों को भगवान सांसारिक जीवन के बाद अपने चरणों में स्थान देते हैं। इस साल परिवर्तनी एकादशी के दिन रवि योग शुभ संयोग भी बन रहा है। इस शुभ योग में व्रत की पूजा करने से आपको आपके कार्यों में मनचाहा फल प्राप्त होगा। आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है। इस साल परिवर्तनी एकादशी 14 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने और व्रत करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। मुक्ति के मिलने के साथ ही मोक्ष भी प्राप्त होती है। परिवर्तनी एकादशी का महत्व इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि मान्यता के अनुसार इस तिथि पर भगवान विष्णु पाताल लोक में चातुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी या फिर जल झूलने एकादशी भी कहा जाता है। ये तो रहा इसका महत्व दोस्तों। और इस दिन एकादशी व्रत करने से आपको धन्य धान्य की माँ लक्ष्मी का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है क्योंकि यह व्रत श्री हरि विष्णु को प्रिय है और जहाँ श्री हरि है वहाँ माँ लक्ष्मी भी मौजूद रहती हैं। साथ ही दशमी तिथि का नियम भी होता है दोस्तों। जो लोग व्रत करते हैं, दशमी तिथि के दिन से सात्विक भोजन ग्रहण करना और साथ में चावल वर्जित होता है। टमाटर, बैगन, पत्तेदार सब्जियां, गोभी, मूली, गाजर, शहद और लहसुन, प्याज आदि चीजें वर्जित होती हैं। इस दिन चावल का भी सेवन नहीं किया जाता है। दशमी तिथि के दिन ही नहाए खाए का नियम होता है। इसी दिन बाल वगैरह धुल लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि व्रत वाले दिन मतलब एकादशी के दिन ना आपको बाल नहीं धोना चाहिए। साथ ही दोस्तों, एकादशी के दिन आपको खुद से किसी भी ऐसी चीज का नहीं करना चाहिए जिससे किसी की हत्या हो, चाहे झाड़ू पोछा हो गया या फिर आप कोई ऐसा चीज न करें जैसे कोई भी साफ सफाई का कार्य हो गया जिससे कि किसी की हत्या हो सके, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को यह पसंद नहीं है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही व्रत के दिन अपने शरीर के किसी भी हिस्से का बाल भी नहीं काटना चाहिए, चाहे दाढ़ी मूछ हो गए या नाखून हो गए, ऐसी चीज़ों को भी नहीं किया जाता है एकादशी के व्रत में। तो इन बातों का भी विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। साथ ही अब हम लोग जानेंगे पूजा विधि। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और भगवान का ध्यान करते हुए अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद सर्वप्रथम हल्दी मिश्रित गंगाजल मिश्रित जल से स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें क्योंकि श्री हरि विष्णु को पीला बहुत ही पसंद है। इसलिए पीले रंग के वस्त्र को धारण करें और घर में गंगाजल और हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करें। संभव हो तो अगर आप चौकी अलग से रख रहे हैं और भगवान का कोई भी रूप है, विग्रह रूप है या फिर विग्रह हैं तो उनका उस चौकी पे उनको स्थापित करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनका गंगा जल अभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक करें। उसके पहले दोस्तों, सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद जब आप पूजा करने जाए, सर्वप्रथम आप पूजा या व्रत का संकल्प लें। उसके लिए इस दिन अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। काले तिल, पुष्प, जल, पैसे हाथ में लेकर आप संकल्प धारण करें दोस्तों। उस दिन आपको अपने हाथ में मतलब एकादशी में चावल वर्जित होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो चावल न लें हाथ। आदि चीजों को लेकर अपने नाम गोत्र स्थान आदि बोलते हुए, अपने मनोकामना बोलते हुए
सारी सामग्रियों को भगवान के चरणों में अर्पित करें। एक घी का दीपक जला लें क्योंकि आपके सारे कामों का साक्षी होगा। दीपक जलाने के बाद ही आप सारा कुछ करें। उसके बाद भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद दोस्तों उन्हें वस्त्र रूपी कलवा अर्पित करें और भगवान के पीले पुष्प चढ़ाएं, पीले फल, पीले मिठाई आदि चीजों से उनकी पूजा करें। साथ में दोस्तों उसके बाद आप भगवान का विधि विधान से पूजन करने के बाद इस दिन उनके मंत्रों का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए सारे पूजा को करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें, भगवत गीता का पाठ करें अगर समय है तो। साथ ही दोस्तों आप माला जाप कर सकते हैं। अगर समय नहीं है तो मंत्र जाप करते हुए ही सारे कार्यों को निपटाएं। और अंत में आप एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुने। और उसके बाद बिना व्रत कथा के, मान्यता ऐसी है कि बिना व्रत कथा के कोई भी व्रत पूरा नहीं होता है, तो कथा सुनने के बाद क्षमा याचना करते हुए आरती अवश्य करें। और दोस्तों कुछ बातों का और ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के भोग में श्री हरि को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, लेकिन इस दिन तुलसी के वृक्ष का पत्ते भी नहीं तोड़े जाते हैं, तुलसी के पौधे का पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। इसलिए आप पहले से ही तुलसी के पत्तों की व्यवस्था कर लें, एक दिन पहले से ध्यान रखें इन बातों का। और साथ में इस दिन जागरण का भी विशेष महत्व होता है, जैसे कि दशमी के तिथि के दिन से ही भूमि पे शयन करना और साथ में आपका ब्रह्मचर्य का पालन करना। और साथ ही दोस्तों एकादशी के दिन भी जागरण का विशेष महत्व होता है, भगवान के कीर्तन भजन का विशेष महत्व होता है। तो सारे दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो फलाहार ग्रहण करते हुए भगवान के नाम जाप, मंत्र जाप और कीर्तन आदि में अपने समय को व्यतीत करें। सोना वर्जित होता है दोस्तों। अगर स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है तो अगर नींद आ रही है और सोना मजबूरी हो जा रहा है तो कोशिश यही करें कि आप अपने पास तुलसी दल को पहले से ही रख लें, जिससे कि आपको दोष न लगे और आपके पुण्य को, त्रिजटा नाम के राक्षसी को आपका पुण्य न जाए। इस बात का ध्यान रखते हुए आप व्रत पूर्ण करें। रात्रि जागरण का भी नियम होता है दोस्तों। नहीं हो सकता है तो जहाँ जितना संभव हो उतने देर तक आप जागरण करें और भगवान का पूजन करें। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों परिवर्तनी एकादशी की तिथि कब से कब तक है। परिवर्तनी एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 13 सितंबर दिन शुक्रवार को रात 10:31 से और यह 14 सितंबर दिन शनिवार को रात 8:42 पर समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के मान्यता के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा, जबकि 15 सितंबर को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 पर पारण करने का शुभ मुहूर्त होगा। हरिवासर के बाद ही द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण किया जाता है दोस्तों, लेकिन हरिवासर के बाद ही पारण किया जाता है। और हरिवासर 1/4 द्वादशी का जो हिस्सा होता है वह मान्यता के अनुसार होता है हरिवासर। और उसके बाद आप द्वादशी में कभी भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन जो शुभ मुहूर्त मिल रहा है उसमें करें। अगर आप शुद्ध सात्विक भोजन उतना सुबह नहीं बना पा रहे हैं, पारण के दिन भी आप विधि विधान से भगवान का पूजन अर्चन करें स्नान आदि करने के बाद। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाएं। अगर नहीं संभव है दोस्तों तो पारण के समय में ही आप तुलसी और गंगा जल से अपना पारण कर सकते हैं। और पारण के पहले आप सर्वप्रथम ब्राह्मण के लिए दान की वस्तुएं अवश्य निकालें। उनके लिए 1 लोग के भोजन की सारी सामग्री निकालें और उसके बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य ही उसमें डालें। और वो सामग्री बाद में आप अपने पारण वगैरह करने के बाद किसी योग्य ब्राह्मण को ले जाकर दान दे दें। इस प्रकार से आप पूजा संपन्न कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर तनिक मात्र भी उपयोगी है तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करिए। आपका लाइक हम लोग को प्रेरणा और ऊर्जा देता है, वही एकमात्र जरिया जिससे पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा। अगर वीडियो उपयोगी होता है अपने फ्रेंड्स और फैमिली में अवश्य शेयर करिए, जिससे किसी की मदद हो सके। दोस्तों आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।